नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। दोस्तों, द हिंदू प्रीमियम की सीरीज में आज हम लोग सीरीज में सेशन नंबर 3 कर रहे हैं। आज ये एडिटोरियल पढ़ेंगे दोस्तों, द नीड इज फॉर डोमेन एक्सपर्ट्स बट विद इन द सिविल सर्विस। अब ये है क्या? आप सब लोग सिविल सर्विसेज के बारे में इतना जरूर जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम कराती है, जिसमें हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स इस तरीके से बनते हैं। उसी में ही दोस्तों एक स्कीम है और उस स्कीम को लेकर ही एडिटोरियल पूरा आया है एंड ये एडिटोरियल इन डेप्थ डिस्कशन को बताता है। लेट मी टेल यू व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ते हैं तो हमें वहां पर एक न्यूज और उससे रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट वही द हिंदू में जब हम प्रीमियम वाले एडिटोरियल पढ़ते हैं तो इसमें इन डेप्थ डिस्कशन होता है। मतलब एक टॉपिक को लेकर इन डेप्थ डिटेल से दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है दोस्तों, जो भी आपका जनरल अवेयरनेस का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो तो आपको मिलती है इन डेप्थ, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनते हैं ना, जितने भी हमारे बैंक एग्जाम्स या अदर एग्जाम्स हैं, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, बाकी एग्जाम्स हो गया, तो प्रीलिम्स में आने वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मेंस में आने वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो इससे डायरेक्टली बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? रीजन बताता हूं। क्योंकि इन डेप्थ एक राइटर है, उसने स्टोरी की टाइप से स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट किया है ना, उसने बताया नीड फॉर डोमेन एक्सपर्ट्स, उसने एक सिस्टमेटिक बता रहा है, फिर बता रहा है इंटीग्रेटेड मॉडल क्या होगा डोमेन एक्सपर्टीज का, फिर बता रहा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होगी, पहला क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, इसने बताया थर्ड कंपोनेंट क्या होगा। ऐसे करके बताकर फिर ये दोस्तों एंड हुआ। दैट मींस ये छोटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता, बड़ा होता है। हमें बड़ी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हैबिट अगर लेकर आनी है तो उसके लिए हमारा प्रीमियम वाला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता है। चलो, ये वाली बातें हो गई हमारी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। बाबू, सारे बच्चे जितने देख रहे हैं एक बार लाइक बटन पे प्रेस कर दो, थम्स अप पे प्रेस कर दो कि जी सर। थम्स अप पे प्रेस क्यों जरूरी है? सेशन की वैल्यू आपकी दोस्तों यहीं से होती है। एक बार थम्स अप पे बाबू जरूर प्रेस कर देना। आइए पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? तो यहां से शुरू कर रहे हैं। आज तारीख हमारी है 24 और ये दोस्तों आया हुआ है कल का, सॉरी आज का ही आया हुआ है, कल वाला नहीं था, सॉरी आज का ही आया हुआ है ना। तो 24 नवंबर से ही आज ही का है और आज ही हम पढ़ रहे हैं। कल वाला दूसरा था, समझ गया मैं, ठीक है? तो हम इसको पढ़ेंगे, पूरा पढ़ना दोस्तों, डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि स्कीम आई, इस स्कीम को रिवोक किया गया है, क्या हुआ है, सब कुछ हम लोग दोस्तों इसे पढ़ेंगे, ठीक है? यहां से पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ना बताऊंगा, रीडिंग करते कैसे हैं मैं आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों कि रीडिंग करने के बाद इंपैक्ट कैसे आपको समझ में आएगा। देखो, यहां सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढते जानी है और रीडिंग करते जानी है। इन अगस्त 2024 की बात है, यूपीएसई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी ने इनिशिएट किया। यूपीएससी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये देखो वर्ब, इनिशिएट किया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थ्रू द लेटरल एंट्री स्कीम। एक स्कीम थी जिसका नाम है लेटरल एंट्री स्कीम। इस एंट्री स्कीम के तहत उन्होंने प्रोसेस शुरू करा, क्या करके? बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को इशू करके फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 45 नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट हुआ 45 जॉइंट सेक्रेटरीज का, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरीज का, और इनका रिक्रूटमेंट निकाला है और इन्हें क्या बोला गया? एज स्पेशलिस्ट, कि ये स्पेशलिस्ट हैं इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है, फेस्ड सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन। इस इनिशिएटिव ने बहुत बड़ा ऑपोजिशन फेस किया। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ऑपोजिशन कहां से मिला है? फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप से मिला। पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने अपोज किया इस रिक्रूटमेंट का। अब पॉलिटिकल पार्टीज विच आर्ग्यूड, जिसने आर्ग्यू किया, विच यूज हो रहा पार्टीज के लिए, और देखो ये इसकी वर्ब, जिसने आर्ग्यू ये किया है कि जो ये स्कीम है, स्कीम सब्जेक्ट एरी वर्ब है, स्कीम कॉम्प्रोमाइज द रिजर्वेशन राइट्स, किस स्कीम में रिजर्वेशन राइट्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। रिजर्वेशन राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज, शेड्यूल कास्ट यानी कि एससीज, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटीज, इनके रिजर्वेशन को इसमें एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया, ये इसमें डिस्कशन में आया। ओके, द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, जब ऑपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो उससे क्या हो गया? ये सब्जेक्ट एरी वर्ब, कंपेल द गवर्नमेंट, इसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया टू शेल्फ द प्लान, गवर्नमेंट ने इस प्लान को रोक दिया, यानी अभी जो स्कीम लेकर आई थी गवर्नमेंट ने इसको रिवोक कर दिया। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वर्ब ये रही, सब्जेक्ट ये रही, दैट द यूनियन गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट एरी वर्ब, हैज रिक्रूटेड स्पेशलिस्ट, किन्होंने स्पेशलिस्ट रिक्रूट किया है थ्रू द लेटरल स्कीम। मतलब ऐसा पहली बार नहीं, उससे पहले भी कर चुकी है। इन 2018, 2024 की अभी की बात है, 2018 की बात कर रहे हैं। 2018 में 63 स्पेशलिस्ट, ये सब्जेक्ट एरी वर्ब, वर अपॉइंट किए गए थ्रू लेटरल एंट्री, इसके जरिए इन वेरियस मिनिस्ट्रीज में। करंटली अभी के टाइम पर क्या है? अराउंड 57 स्पेशलिस्ट हैं, ये आपका सब्जेक्ट एरी वर्ब
आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ ये काम कर रहे हैं। इवन देन जो रिक्रूटमेंट है थ्रू द लेटरल एंट्री स्कीम, लेटरल एंट्री स्कीम के जरिए जो ये रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट इज द सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, रिक्रूटमेंट वाज एक्सक्लूडेड, रिक्रूटमेंट को हटाया गया था फ्रॉम द रिजर्वेशन सिस्टम से। तब रिक्रूटमेंट जो था इसको मतलब इस रिक्रूटमेंट को एक्सक्लूड कर दिया रिजर्वेशन सिस्टम की, रिक्रूटमेंट जो है रिजर्वेशन सिस्टम के हिसाब से नहीं होगा। ओके, द डिसीजन, ये जो डिसीजन था टू विदड्रॉ द नोटिफिकेशन, कि अभी जो नोटिफिकेशन आया उसको हटा लेने वाला जो डिसीजन था, डिसीजन सब्जेक्ट है, ये रिवर्ब है। अब जब ये हटा लिया इन्होंने डिसीजन, ये जो स्कीम लेकर आ रहे थे, इससे क्या हुआ, हैज रीइग्नाइटेड द डिबेट, इससे डिबेट फिर से बढ़ गई, यानी लोग डिस्कशन करने लगे, डिबेट करने लगे कि यार ये क्या है इसके बारे में, है ना। ऑन द नीड फॉर डोमेन एक्सपर्ट्स, कि जो अभी डोमेन एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, क्या सच में उसकी जरूरत है विद इन द सिविल सर्विस में, ये डिस्कशन करने लगे। एंड हाइलाइट्स द नेसेसिटी, और ये भी हाईलाइट होने लगा कि क्या आवश्यकता है ऑफ डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट, कि डेवलप किया जाए एक अप्रोप्रिएट अप्रोच टू सिविल सर्विस रिफॉर्म, सिविल सर्विस रिफॉर्म को रिफॉर्म में के लिए क्या अप्रोप्रिएट अप्रोच हो सकती है, इसको लेकर डिस्कशन शुरू हो गया। चलो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। तो डिस्कशन शुरू हुआ है, तो अब बात हो रही है नीड फॉर डोमेन एक्सपर्ट्स, क्या जरूरत है डोमेन एक्सपर्ट्स की, आइए इसे पढ़ते हैं। बाबू आप सबको समझ में आता जा रहा होगा, एक पावरफुल अच्छा कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं बढ़िया तरीके से, रीडिंग आपकी हैबिट और बढ़ाने के लिए, तो बढ़िया ध्यान से पूरा का पूरा आप सुनिएगा। ओके, नीड फॉर डोमेन एक्सपर्ट्स, हमने क्या बोला, इट हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज, लंबे समय से इस चीज को माना गया है, ये सब्जेक्ट एरी वर्ब है, दैट कि जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती हैं, स्किल सब्जेक्ट एरी वर्ब हो गई, आर मच नीडेड, वो ज्यादा जरूरी होती है, स्पेशलाइज्ड स्किल ज्यादा जरूरी होती है इन सिविल सर्विस में। इसका मतलब जो अभी सिविल सर्विस में होते हैं क्या वो स्पेशलाइज नहीं होते, नहीं, वो तो जनरलाइज्ड होते हैं। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सब सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक तो होता नहीं है, सब पढ़ रहे होते हो, तो आप वहां पर जर्नलिस्ट बनते हो, मतलब जनरलाइज होकर बनते हो, ना कि स्पेशलिस्ट बनते हो। सो हमने क्या बोला, इनफैक्ट जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2005 था, इस कमीशन ने सब्जेक्ट रिवर्ब रिकमेंड किया था द नीड फॉर लेटरल एंट्री, कि लेटरल एंट्री की जरूरत होती है इनटू द हायर एक्विलेंस ऑफ द गवर्नमेंट के हायर डिपार्टमेंट्स में, टू ब्रिंग इन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ताकि स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स को लाया जा सके। दो यद्यपि ये सब्जेक्ट वर्ब इट डिड नॉट स्पेसिफाई अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, हालांकि उस कमीशन ने मेथड नहीं बताया था कि किस मेथड से रिक्रूटमेंट होना चाहिए। द ऑनगोइंग रिप्रेजेंटेशन इश्यूज ऑफ एससी एंड एसटीज, अभी जो रिप्रेजेंटेशन इश्यूज चल रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया अच्छे से, रिजर्वेशन में कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया एससीज और एसटीज का विद इन द सिविल सर्विसेज, फर्दर कॉम्प्लिकेट, यही चीज आगे कॉम्प्लिकेट कर देती है इस नरेटिव को। क्या ये जो इश्यूज है, इश्यूज सब्जेक्ट है, देखो वर्ब, ये कॉम्प्लिकेट कर देती है इस नरेटिव को। डिस्पाइट एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस, जो अभी रिजर्वेशंस है उसके बावजूद भी द नंबर ऑफ एससी एसटी ऑफिसर्स इन हायर पोजीशंस, फिर भी जो नंबर ऑफ एससी एसटी के कैटेगरी के जो हायर पोजीशंस में ऑफिसर है, याद रखना द नंबर कभी भी लिखा होता है सब्जेक्ट के प्लेस पर तो ये सिंगुलर होता है, ये सब्जेक्ट है, देखो ये रिवर्ब, तो इनकी संख्या अभी भी कैसी बनी है, रिमेन्स लो बनी हुई है। एससी एसटी ये दोनों की दोनों कैटेगरीज है, सब्जेक्ट है, ये प्लूरल हो गया, कॉन्स्टिट्यूट ओनली अराउंड 4 and 4.9% ऑफ टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस, यानी टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस में सिर्फ 4 and 4.9% ही एससी और एसटी कैटेगरी से इन द यूनियन गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, जॉइंट सेक्रेटरीज एंड बियॉन्ड, इस लेवल पर। वन रीजन, एक जो रीजन है सब्जेक्ट वर्ब इज दैट, ये है द एंट्री एज ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स की जो एंट्री एज है इस पोजीशन के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए ऑफिसर्स की जो एंट्री एज है ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एज सब्जेक्ट है, इस वर्ब आगे, इज ऑफन अक्सर ही हायर होती है देन दैट ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की एज से ज्यादा होती है, एंड दीज ऑफिसर्स फ्रीक्वेंटली रिटायर, और ये ऑफिसर्स फ्रीक्वेंटली रिटायर हो जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब है, बिफोर रीचिंग द टॉप पोजीशंस, टॉप पोजीशंस में पहुंचने से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। ये कंडीशन है जिस वजह से हम देखते हैं कि ज्यादा के ज्यादा कैंडिडेट्स वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। चलो समझ में और समझते हैं इसकी बात को। द लेटरल एंट्री स्कीम, ये जो स्कीम है, ये सब्जेक्ट वर्ब इज लाइकली टू फर्दर लिमिट द रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसा इसकी वजह से क्या हो जाता है कि लिमिटेशन हो जाती है रिप्रेजेंटेशन में ऑफ दीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का मतलब एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटीज का,
एज क्योंकि ये जो स्कीम है ये वर्ब इज अनलाइकली टू अट्रैक्ट डोमेन एक्सपर्ट्स, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये डोमेन एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट करना चाह रही हो फ्रॉम दीज कम्युनिटीज, इन कम्युनिटीज से। क्यों? ड्यू टू देयर लिमिटेड एक्सेस, क्योंकि उनकी एक्सेस लिमिटेड है टू सच पोजीशंस में इन द प्राइवेट सेक्टर में। फॉर बेटर और वर्स, चाहे बेहतर हो चाहे बदतर हो, फॉर बेटर और वर्स, ये जो लेटरल एंट्री डिबेट है, डिबेट सब्जेक्ट है वर्ब हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड, अब ये पॉलिटिसाइज हो चुकी है जो डिबेट है, विद कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से बीइंग सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन इलेक्शंस में सिग्निफिकेंट फैक्टर बनता है ना कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। तो जो गवर्नमेंट है सब्जेक्ट एरिया वर्ब इज अनलाइकली टू रीइग्नाइट द डिबेट, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि डिबेट रीइग्नाइट हो जाए, यानी फिर से इस पर डिस्कशन हो। एज डूइंग सो, क्योंकि ऐसा करने से, जैसे आपने लिखा एज डूइंग सो, ऐसा करने से, ये डू में आईएनजी लगा हुआ है दोस्तों, ये आपके सामने वर्ब में आईएनजी सब्जेक्ट है। जैसे कि हमने लिखा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग सब्जेक्ट है, जीरंड होता है, सी डूइंग ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब। डूइंग सो कुड हैव सब्सटेंशियल पोटेंशियल रिपरकशंस, और ऐसा करने से काफी बड़े रिपरकशंस यानी कि दुष्परिणाम होंगे सरकार को। फॉर नाउ, अभी के लिए जो डिस्कशन है अराउंड लेटरल एंट्री को लेकर जो ये डिस्कशन है, डिस्कशन सब्जेक्ट एरी वर्ब अपीयर्स टू हैव रीच्ड एन इम्पास, और ऐसा लग रहा है डिस्कशन अब ये इम्पास आ चुका है। इम्पास का मतलब रुकावट हो चुकी है, रुक चुका है ना, ऐसा करके हो चुका है। बट लेकिन देयर इज नो डिनाइंग, इस बात पे कोई मना नहीं है, इस कभी भी दिया हो, देयर के साथ कभी भी कोई वर्ब है तो देयर कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात को, आगे आने वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है। सो देयर इज नो डिनाइंग, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता, क्या? द रियलिटी से दैट देयर इज द नीड, कि सच में जरूरत है, ये वर्ब ये रहा इसका सब्जेक्ट। याद रखना देयर और हेयर कभी सब्जेक्ट नहीं होती, बस इंडिकेट करते हैं। ओके, देयर इज द नीड, जरूरत है फॉर डोमेन एक्सपर्ट्स की इन दी पब्लिक सेक्टर में, एज क्योंकि ईच सेक्टर, हर जो सेक्टर है ये वर्ब इज बिकमिंग स्पेशलाइज्ड बन रहा है, रिक्वायरिंग क्लोज कोलैबोरेशन। याद रखना जब सेंटेंस खत्म हो जाता है कॉमा लग जाएगा, नया सेंटेंस स्टार्ट होगा वर्ब से। तो सेंटेंस अगर एक्टिव में बन रहा है आगे तो वर्ब में आईएनजी लगता है, सेंटेंस अगर पैसिव में बन रहा है तो वर्ब में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहां पर एक्टिव में बन रहा है तो आईएनजी लगा हुआ है, इस बात को आगे हम ध्यान रखेंगे। सो रिक्वायरिंग क्लोज कोलैबोरेशन की जरूरत होती है विद टेक्निकल एक्सपर्ट्स। सिविल सर्वेंट जो होते हैं, सब्जेक्ट ए वर्ब आर जनरली जर्नलिस्ट होते हैं, वो जर्नलिस्ट ही तो होते हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो वो जर्नलिस्ट ही होते हैं, नॉट स्पेशलिस्ट, वो कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं होता है। अब ये लेटरल एंट्री है विद और विदाउट रिजर्वेशन, चाहे रिजर्वेशन के साथ हो या बिना रिजर्वेशन के साथ हो, एज इट एग्जिस्टेड, जैसा कि अभी तक ये एग्जिस्ट करी है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। तो ये जो हमने देखा लेटरल एंट्री, ये सब्जेक्ट था, ये रेस की वर्ब। Lateral entry was essentially a short term solution, एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की लेटरल एंट्री स्कीम लेकर आ गए और हमने रिक्रूटमेंट किया स्पेशलिस्ट का। तो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, द नीड जो जरूरत है ये रही इसकी वर्ब इज फॉर डोमेन एक्सपर्ट्स की जरूरत है विद इन द सिविल सर्विस इटसेल्फ, सिविल सर्विसेज के अंदर ही। इट इज दीज डोमेन एक्सपर्ट्स, ये वो डोमेन एक्सपर्ट्स है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब जो हु यूज हो रहा है इसके लिए, और ये इसकी वर्ब हु वुड कल्टीवेट अ रेजिलिएंट एंड इफेक्टिव सिविल सर्विस, जो एक रेजिलिएंट यानी कि रिकवरेबल और इफेक्टिव सिविल सर्विसेज लेकर आएंगे। सबको समझ में आ रहा है? मुझे कमेंट में एक बार यस सर लिखते जाना और आप लोगों के कमेंट चलते जाने चाहिए। आप जब अपने कमेंट चलाते जाते हो ना तो दोस्तों एक इंटरेक्शन बनता जाता है, हाईली इंटरेक्टिव क्लास हम तभी बना पाते हैं। तो एक दूसरे से इंटरेक्शन जरूर करते जाओ कमेंट बॉक्स में एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। इट इज दीज डोमेन एक्सपर्ट्स हु कल्टीवेट अ रेजिलिएंट एंड इफेक्टिव सिविल सर्विसेज टू रियलाइज दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए देयर इज, फिर से ये रहा सब्जेक्ट इसका, देयर इज अ नीड टू डेवलप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज की जरूरत है, ऐसी स्ट्रेटजीज दैट यूज रहा है स्ट्रेटजीज के लिए, ये देखो इसके लिए वर्ब प्लूरल, दैट प्रायोरिटाइज एकेडमिक इंडस्ट्री सिविल सर्विस कोलैबोरेशन, जो इसको प्रायोरिटाइज करता हो, कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रायोरिटाइज करता हो एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को, ऐसे करके करता हो। तो अभी हमने देखा इस पूरे के पूरे एक पैराग्राफ को हम लोगों ने पढ़ लिया जहां पर हमने देखा था कि कितनी जरूरत है डोमेन एक्सपर्ट की। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इंटीग्रेटेड मॉडल फॉर डोमेन एक्सपर्ट्स। अब डोमेन एक्सपर्ट्स के लिए इंटीग्रेटेड मॉडल चाहिए, जैसा कि उन्होंने बताया लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वही है, तो वो क्या है जरा इसको समझते हैं। सबको समझ में आता जा रहा है तो दोस्तों एक बार लाइक बटन में जरूर प्रेस करते जाना। द हिंदू की प्रीमियम सीरीज में मैं आपको गारंटी देता हूं प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है आपको, और प्रीमियम वीडियो पूरे इंडिया में कोई नहीं दे रहा है, प्रीमियम में एडिशनल आपके लिए मदद करता हूं ताकि आप रीडिंग कर पाओ।
जब मैं पढ़ रहा हूं, आप ये मान के चलो कि आप पढ़ रहे हो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप बोलो और आप समझने की कोशिश करो। जब मैं बताता हूं आपको ये सब्जेक्ट है, ये रिवर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये रिवर्ब, ये रहा इसका मतलब, आप ऐसे करने लग जाओगे। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्रों, दोस्तों दिक्कत वाली बात नहीं, यहीं से आप इंप्रूव कर लोगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो आपको दिक्कत आती नहीं होगी, और आती होगी तो आप उसको इंप्रूव कर जाओगे जल्दी। बट अगर आप हिंदी मीडियम से, तो आपको तो बहुत मजा आने वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड नहीं हो, स्टेट बोर्ड से हो, तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि आप यहां से सीख के जाओगे। आओ, इंटीग्रेटेड मॉडल फॉर डोमेन एक्सपर्टीज के लिए। अब देखो क्या है, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली डेवलप, इफेक्टिव तरीके से अगर हमें डेवलप करना है डोमेन एक्सपर्टीज को विद इन द सिविल सर्विस में इन इंडिया, एंड एड्रेस करना है द एवर मोर कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ गवर्नेंस की, गवर्नेंस की मोर कॉम्प्लेक्स नीड्स है, तो हमें क्या जरूरत है, एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क की जरूरत है। दैट फ्रेमवर्क के लिए यूज हो रहा है सिंगुलर, देखो सिंगुलर वर्ब, दैट ब्रिंग्स टुगेदर सिविल सर्विस, एकेडमिया, जो एक साथ लेकर आता है इनको, दैट ब्रिंग्स टुगेदर सिविल सर्विस, एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। तो हमें ऐसे कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब, ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत है, इज नीडेड। दिस कोलैबोरेशन, ये जो कोलैबोरेशन है, वुड वर्ब है, वुड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होगी और बेस्ट प्रैक्टिसेस हो पाएंगी। कॉमा लगा, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, देखो एक्टिव है। अलाउिंग सिविल सर्वेंट्स टू एंगेज, सिविल सर्वेंट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो एंगेज हो पाएंगे विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, उनके ही रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। और क्या कर पाएंगे, टू के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, एंड के बाद फिर वर्ब कनेक्ट होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। और क्या अलाउ किया जाएगा, और अलाउ किया जाएगा कि वो डेवलप कर पाए मच नीडेड डोमेन एक्सपर्टीज, की जो जरूरत है डोमेन एक्सपर्टीज की वो ये बना पाएंगे। सिविल सर्वेंट्स विद पब्लिक सेक्टर एक्सपीरियंस और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज के साथ, इन सबके साथ जो ये सिविल सर्वेंट्स है, ये सब्जेक्ट एरिया वर्ब, वुड इम्बाइब इनसाइट्स, ये ऐसी इनसाइट्स भी दे पाएंगे फ्रॉम एकेडमिया एंड इंडस्ट्री से अबाउट इमर्जिंग ट्रेंड्स, बढ़ता हुआ जो ट्रेंड्स है स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज को लेकर। बट लेकिन दिस कोलैबोरेशन मस्ट डिफर, ये कोलैबोरेशन जो है डिफर होना चाहिए, यानी अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए सब्जेक्टिव वर्ब, ये किससे अलग होना चाहिए, फ्रॉम द करंट रिफ्रेशर और मिड करियर ट्रेनिंग, इससे अलग होना चाहिए। ये अभी जो क्या है ऑफर की जाती है जो सिविल सर्वेंट्स को, इससे ये अलग होना चाहिए, तब जाकर ये इंडस्ट्री में स्पेशलिस्ट बन पाएंगे। ओके, दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है फॉर सिविल सर्वेंट्स के लिए जो अभी दिए जाते हैं, ये सब्जेक्ट एरिया वर्ब ऑफन एक्ट एज टेम्पररी फिक्सेस, अक्सर ये टेम्पररी फिक्सेस के लिए काम करते हैं कि टेम्पररी काम ये कर सकते हैं। इवन दो सच प्रोग्राम्स, इस तरीके के बल्कि प्रोग्राम जो है इनकलकेट करते हैं, वैल्यूएबल स्किल्स होती है बल्कि इसमें, फिर भी दे सब्जेक्ट एरिया वर्ब, दे फेल टू क्रिएट अ रोबस्ट फ्रेमवर्क, फिर भी एक मजबूत फ्रेमवर्क वो नहीं बना पाते हैं फॉर डोमेन एक्सपर्टीज के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट नहीं है, जर्नलिस्ट है। अब जो स्पेशलिस्ट होगा वही तो काम स्पेशलिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और मैं कहूं मैं इंग्लिश के अलावा मैं आपको हिंदी भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक काम करता हूं, मेरे को नॉलेज है मैथ्स की, मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, तो मैं जर्नलिस्ट हो गया। तो जर्नलिस्ट में मैं आपको बता तो पाऊंगा इसको ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, बट ऑब्वियसली मैं आपके लिए कभी एक रोबस्ट प्लान नहीं बना पाऊंगा, रोबस्ट स्ट्रेटेजी नहीं दे पाऊंगा, और ना ही आपकी लर्निंग कभी रोबस्ट हो पाएगी, क्योंकि आप फिर एक जर्नलिस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं। बट अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, जिसमें पहले पिछले 10 सालों में सिर्फ एक ही काम किया है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया, वो भी स्पेशली बैंक एग्जाम्स के लिए, जो डिफिकल्ट जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश आती है, वो बैंक में ही आती है, और उन्हीं को पढ़ाए, तो आप एक स्पेशलिस्ट से पढ़ सकते हो, कह सकते हो आप कि ये व्यक्ति एटलीस्ट एक स्पेशलिस्ट होगा। और मुझे से जितने भी टीचर हैं जिनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, वो स्पेशलिस्ट है क्योंकि उन्होंने उसी में काम किया हुआ है, एंड दे विल मेक अ रोबस्ट प्लान फॉर योर लर्निंग, और वो लर्निंग आपके लिए दोस्तों अल्टीमेटली सिलेक्शन तक ले जाएगी। यही बात यहां पर दोस्तों ये लोग कर रहे हैं। ओके, डोमेन एक्सपर्टीज अनलाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि डोमेन एक्सपर्टीज होती है, अनलाइक का मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसी नहीं। तो कभी अगर लाइक और अनलाइक करके दिया होता है ना, तो इससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। पहला सब्जेक्ट एक्सपर्टीज जो कि है सिंगुलर, इसीलिए देखो वर्ब भी क्या आई, सिंगुलर। ये एक्सपीरियंस से आती है ना। चलो, इज नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट, तो डोमेन एक्सपर्टीज सिर्फ अकेली एक घटना नहीं होती, बट मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट, बल्कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है ऑफ सिविल सर्वेंट्स। देखो, सिविल सर्वेंट की करियर ट्रेजेक्टरी की फॉर डोमेन एक्सपर्टीज के लिए एक इंटीग्रेटेड मॉडल, एक ऐसा मॉडल जो अलाइन करता है सिंगुलर वर्ब विद इंडिविजुअल करियर पाथ और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल इज एसेंशियल, ये आवश्यक है। मॉडल सब्जेक्ट है, देखो इसकी वर्ब है इज, ठीक है, हमने यहां तक पढ़ लिया। आओ अब यहां से आते हैं,
द क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड मॉडल फॉर डेवलपिंग डोमेन एक्सपर्टीज। डोमेन एक्सपर्टीज को डेवलप करने के लिए जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं एक इंटीग्रेटेड मॉडल के लिए, है ना, डेवलप करने के लिए एक डोमेन एक्सपर्टीज अमंग सिविल सर्वेंट्स, तो वो कंपोनेंट्स इंक्लूड करते हैं, ये इसकी वर्ब है ना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंस्टीट्यूशंस, एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस, स्पेशलाइज्ड पोस्टिंग्स विद फिक्स्ड टेन्योर्स, ये सब कुछ इसके साथ होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहां पर। अब हम आते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर कि प्लानिंग हमारी होनी क्या चाहिए। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों, लाइक बटन में जरूर प्रेस कर देना बाबू, आप सभी बच्चे जो देख रहे हैं समझ में आ रहा है और सीखते जा रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा है शायद। चलो इसे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डोमेन एक्सपर्टीज, ये सब्जेक्ट है, देखो वर्ब है, स्टार्ट होती है विद ड्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान, एक स्ट्रेटेजिक प्लान को बनाने से लेकर टू क्रिएट एफिशिएंट पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, एक एफिशिएंट पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस तक क्रिएट करने के लिए विद इन द सिविल सर्विस विद लोकस इन द पब्लिक सेक्टर एंड फोकस ऑन स्किल्स एंड नॉलेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री। ये सब जरूरी होता है जो फैसिलिटेट होती है अकेडमिया से, यानी कि आपको सिखाने के बाद। The objective, subject ये रहा objective, ये इसकी verb, objective is, objective क्या है, to enhance the capacity of civil servants की capacity को बढ़ाना in terms of technical expertise and strategic vision में, to formulate and implement policies ताकि वो formulate बना पाए और implement कर पाए policies को efficient तरीके से, efficiently and effectively in specific sectors में। कॉमा लगा, नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, देखो verb में लगा ing यानी कि एक्टिव है, contributing to good governance, जिससे good governance और improved public service delivery हो पाएगी। ऐसे हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को पढ़ा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये रिप्रेजेंट करती है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब रिप्रेजेंट करती है ए लॉन्ग टर्म विजन फॉर सिविल सर्विस और रिक्वायर्स, प्लानिंग सब्जेक्ट है, रिक्वायर वर्ब है, रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक डोमेन एक्सपर्ट्स, जो जरूरत है, ये देखो एडिशनल सेंटेंस बना थर्ड फॉर्म है क्योंकि पैसिव है, नीडेड फॉर बेटर अलाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज के लिए। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ये रिवर्ब मस्ट बी इन्वॉल्व इन दी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये इन्वॉल्व होनी चाहिए इसमें एट द इनिशियल स्टेजेस पर ओनली। दिस इंटीग्रेटेड मॉडल, और इस प्रकार का जो इंटीग्रेटेड मॉडल है हैज सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस होंगे फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एज वेल, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, एज क्योंकि दे वुड रिसीव फ्रेश इंपेटस, उन्हें फ्रेश इंपेटस मिलेगा, इंपेटस का मतलब हो जाता है जोश, एनर्जी, फ्रेश इंपेटस मिलेगा, है ना, एंड मोटिवेशन मिलेगा टू कंट्रीब्यूट रिचली टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। ओके, वन क्रिटिकल एस्पेक्ट, एक महत्वपूर्ण जो पहलू है ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज का, ये इसकी वर्ब इज स्टेइंग फोकस, वो फोकस बनाए रखेगी ऑन एवर चेंजिंग इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज पर इन इंडस्ट्री एंड इनकॉर्पोरेटिंग दीज इनटू द पब्लिक सेक्टर में। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये सब्जेक्ट ये वर्ब वुड इंक्लूड, ये इंक्लूड करेगा एन एलिमेंट ऑफ सर्कुलर रिस्पांस प्लानिंग विद फीडबैक होगा, एडजस्टमेंट्स होगा, कंटिन्यूअसली इनकॉर्पोरेटेड, लगातार जो इनकॉर्पोरेट होता रहेगा। दिस एलिमेंट सब्जेक्ट ये वर्ब प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एडेप्टेबिलिटी इन द फेस ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अब आपने पूरे में देख लिया, पूरे में हम एक ही चीज की बात करें, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये किस तरीके से हेल्प करने वाला है, हमने ये भी पढ़ लिया। पैसेज आई नो ये बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जितने बड़े बड़े पैसेजेस को ढंग से पढ़ना सीख जाएंगे, रीडिंग करना सीख जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं बाबू, मेंस एग्जाम किसी भी एग्जाम का हो, मेंस आप आराम से निकाल पाएंगे क्योंकि हमारी रीडिंग उस लेवल की होगी। क्योंकि जब आपने इतने बड़े बड़े पैसेजेस पढ़ने लग जाओगे, चीजों को दिमाग में रखने लग जाओगे, तो आपके लिए बड़ी वैल्यू वहीं से मिलती है। चलो और आगे बढ़ते हैं, एमओयूज विद इंस्टीट्यूशंस। अब एमओयूज अभी आपने पढ़ा था ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम का प्लूरल होता है मेमोरेंडा, हमने मेमोरेंडा पढ़ा था। आ जाओ एमओयूज विद इंस्टीट्यूशन, तो पहला हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पढ़ा, दूसरा हमारा ये एमओयूज विद इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो हमने देखा था सेकंड कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट वो पढ़ लिया, जो सेकंड कंपोनेंट है ऑफ द इंटीग्रेटेड मॉडल फॉर डेवलपिंग डोमेन एक्सपर्टीज, कंपोनेंट आपका सब्जेक्ट है, ये रे इसकी वर्ब। जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, इज द फ्रेमिंग ऑफ एमओयूज विद इंस्टीट्यूशंस, एमओयूज को बनाना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, तो ये डिपार्टमेंट सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विद अदर कैडर कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज, वो सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब ये रही। विल एस्टैब्लिश एमओयूज विद प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस सच एज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईएम और आईआईटी के साथ एस्टैब्लिश करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये सब करेंगे किस पर निर्भर करते हुए, देखो पैसे बनाए, बेस्ड ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके हिसाब से
दिस कोलैबोरेशंस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज सब्जेक्ट, इज आपकी वर्ब है, वो क्या है, टू फॉर्मुलेट टेलर्ड कोर्सेज। टेलर्ड कोर्सेज का मतलब हो जाता है पर्सनलाइज्ड, है ना, स्पेसिफिक। टेलर्ड कोर्सेज बनाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराएंगे जो किससे बंधे होंगे, लेज्ड होंगे। थर्ड फॉर्म आ गई पैसिव है, लेज्ड विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से भरे हुए होंगे, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग करंट, मिड लेवल और टॉप लेवल ऑफिसर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, इनटू डोमेन एक्सपर्ट्स, उनको वो डोमेन एक्सपर्ट्स बनाएंगे। ये तरीका है, दूसरा तरीका कैसे हम करंट में जो ऑफिसर्स है उनको डोमेन एक्सपर्ट्स बनाया जा सकता है। टू स्टार्ट विद ईच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर एक जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री सब्जेक्ट एरिया वर्ब को टारगेट, ये टारगेट कर सकता है डेवलपिंग, डेवलपमेंट में टारगेट डेवलपिंग अराउंड 4 to 5 डोमेन एक्सपर्ट्स में इन सेक्टर स्पेसिफिक एरियाज ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और ये इंश्योर करेगा द स्मूथ एंड स्टीडी इन्फ्यूजन होना चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज का, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसका स्मूथ इन्फ्यूजन हो, नॉलेज स्मूथ तरीके से जाए, नॉलेज और स्किल्स इनटू द सिविल सर्विस में। जो एमओयू है ये सब्जेक्ट एरिया वर्ब मस्ट इंश्योर, इन्हें इंश्योर करना चाहिए कि जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, आर नॉट यूजुअल एकेडमिक कोर्सेज, ये यूजुअल एकेडमिक कोर्सेज ना हो बल्कि स्पेसिफिकली डोमेन एक्सपर्ट स्किल कोर्सेज होने चाहिए। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वॉल्व हो रखी है इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये रिवर्ब मस्ट नेसेसरीली एंगेज करनी चाहिए इनको, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को फॉर द लॉन्ग टर्म, और हैव इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट है ये देखो वह है प्लूरल, हैव देयर ओन कोलैबोरेशन विद देम, और इनका खुद का कोलैबोरेशन होना चाहिए इनके साथ। ये था हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन, उन्होंने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो दिया। अब आगे यहां पर ये थर्ड सॉल्यूशन पर, इसको पढ़ते हैं। समझ आता जा रहा है, थम्स अप पे प्रेस करते जाएंगे, लाइक बटन पे प्रेस करते जाएंगे, साथ के साथ दोस्तों प्रेस कर रहे हो, और कमेंट में एक दूसरे के साथ डिस्कशन जरूर करते जाओ। डिस्कशन करने से, इंटरेक्शन करने से आप एक दूसरे के साथ रीडिंग करते हो तो बढ़िया तरीके से सीखते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस और स्पेशलाइज्ड पोस्टिंग की बात करते हैं। थर्ड बट द क्रिटिकल पॉइंट है ऑफ डेवलपिंग डोमेन एक्सपर्ट्स का विद इन दी सिविल सर्विसेज। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड, ये सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, ये देखो वर्ब सिंगुलर, वो क्या है, इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस। हमें एक प्रोसेस स्टैब्लिश करना पड़ेगा फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। दिस शुड बी सब्जेक्टिव वर्ब है, जॉइंटली डन होना चाहिए बाय द मिनिस्ट्रीज जो कंसर्न, यानी जो जुड़ी हुई हैं, एंड द इंस्टीट्यूशंस कंसर्न, जो इंस्टीट्यूशन जुड़ी हुई हैं। Herein, consideration subject area verb can be given for adequate representation. Adequate representation के लिए consideration दी जानी चाहिए for STs, STs, OBCs, for domain experts. The selection process, ये subject area verb should involve, ये क्या involve करना चाहिए, submission of a statement of purpose, इसे SOP बोलते हैं। डिटेलिंग, जिसमें डिटेल हो, डिटेलिंग देयर मोटिवेशंस फॉर डोमेन एक्सपर्टीज एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड इंटरव्यू प्रोसेस टू असेस अ सिविल सर्वेंट्स अलाइनमेंट, ताकि सिविल सर्वेंट के अलाइनमेंट और पोटेंशियल को असेस किया जा सके, यानी उसका आकलन किया जा सके फॉर अ डोमेन एक्सपर्टीज प्रोग्राम के लिए। दो, यद्यपि जो सिलेक्शन प्रोसेस है एंड सब्सिक्वेंट जो ट्रेनिंग है, ए पूल ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैं, ये जो क्या है इन सब में, ये सब्जेक्ट हुई, ये वर्ब बी डिप्लॉय, ये डिप्लॉय किए जाएंगे, हु आर नॉट ओनली डोमेन एक्सपर्ट्स, जो सिर्फ डोमेन एक्सपर्ट्स ही नहीं होंगे, बट ऑल्सो डीपली इन्वेस्टेड इन मेकिंग अ मीनिंगफुल इंपैक्ट, बल्कि ऐसे लोग होंगे जो एक मीनिंगफुल इंपैक्ट को बना सकते हैं या मीनिंगफुल इंपैक्ट ला सकते होंगे। अब तीन के बाद इन्होंने चौथे की बात करी, द लास्ट कॉम्पोनेंट of the integrated model for domain expertise। तो component subject area verb, last component क्या है, is specialized posting होनी चाहिए in their respective areas of expertise में, जहां उनकी expertise है वहीं posting हो, much like the existing lateral entry framework। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी lateral entry framework इन्होंने बनाया, which appoints, जो अपॉइंट करता है framework के लिए, which यूज हो रहा है उसके लिए देखो singular verb। पर्सोनेल बेस्ड ऑन मिनिस्ट्री नीड्स, मिनिस्ट्री की जो जरूरत है उसके हिसाब से पर्सोनेल होता है। पर्सोनेल का मतलब एम्प्लॉइज, आईबीपीएस की फुल फॉर्म भी तो होती है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सोनेल सिलेक्शन, तो पर्सोनेल यही है जो कि प्लूरल की तरह यूज होता है पर्सोनेल। देयर शुड बी नो ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, देयर सब्जेक्ट नहीं होगा, शुड यूज हो रहा है ट्रांसफर के लिए। देयर शुड बी नो ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए ऑफ द ट्रेंड डोमेन एक्सपर्ट्स का आउटसाइड देयर स्पेशलाइज्ड सेक्टर, उसके स्पेशलाइज्ड सेक्टर के बाहर। दिस टारगेटेड अप्रोच, ये जो टारगेटेड अप्रोच है सब्जेक्ट एरिया वर्ब, वुड एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ऑफ द राइट माइंड्स आर नॉट इन द राइट प्लेसेस। ये उस इशू को एड्रेस करेगा, इशू क्या था कि राइट माइंड्स आर नॉट इन द राइट प्लेसेस, कि सही दिमाग सही प्लेसेस में नहीं है, तो राइट माइंड्स में माइंड सब्जेक्ट एरिया वर्ब है, इस इशू को रिजॉल्व करेगा। क्या करके, बाय एंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल्स विद द मोस्ट रेलेवेंट नॉलेज एंड स्किल्स, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट एरिया इसकी वर्ब कि इंडिविजुअल से असाइन किया जाता है उन्हें टू रोल्स वेयर दे कैन, दे सब्जेक्ट कैन वर्ब है, दे कैन मेक द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट फर्दर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ईयर्स, जो उनके ईयर्स बचे हुए लेफ्ट इन द सर्विसेज, ए फिक्स्ड टेन्योर सिस्टम, पोस्ट ट्रेनिंग
पोस्ट ट्रेनिंग के बाद एक फिक्स टेन्योर जो सिस्टम है, सिस्टम सब्जेक्ट एरिया वर्ब शुड बी सेटअप, ये सेटअप होना चाहिए दैट अलाउज, जो अलाउ करता है, सिस्टम सेटअप होना चाहिए दैट यूजर ऑफ सिस्टम के लिए अलाउज ऑल डोमेन एक्सपर्ट ऑफिसर्स की इक्वल चांस मिले टू रीच सीनियर रोल्स एंड कंट्रीब्यूट रिचली, और वो रिचली कंट्रीब्यूट कर पाए, है ना। तो बिना ये ध्यान रखते हुए कि दे आर फ्रॉम द एससी एसटी और ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ऐसे करके उनको सबको इक्वल चांसेस मिल पाएंगे। अभी लास्ट इस पैराग्राफ पर आए, ट्रांसफॉर्मिंग द सिविल सर्विस इन इंडिया, इंडिया में सिविल सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म करना थ्रू द इंटीग्रेटेड मॉडल फॉर डोमेन एक्सपर्टीज के लिए इज नेसेसरी। ट्रांसफॉर्मिंग सब्जेक्ट है, देखो ये रिवर्ब, ये आवश्यक है टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड इंप्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी लोगों को फैसिलिटी देने के लिए, बाय डेवलपिंग अ रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव सिविल सर्विस इन टुडेज मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में जो रोल है गवर्नमेंट का, रोल इज द सब्जेक्ट, हैज इज द वर्ब, हैज शिफ्टेड, वो बदल चुका है गवर्नमेंट का रोल फ्रॉम बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर से लेकर टू दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर एंड रेगुलेटर हो चुका है थ्रू अ कैडर ऑफ डोमेन एक्सपर्ट्स, डोमेन एक्सपर्ट्स के कैडर के जरिए, इसके जरिए जो गवर्नमेंट है कैन बिल्ड, ये बिल्ड कर सकती है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इन्हें कॉमा लगा, नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, वर्ब में आईएनजी लगा, एक्टिव है, इनेबलिंग सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स को इनेबल करेगी टू सर्व इफेक्टिवली एज रेगुलेटर्स के तौर पर, फैसिलिटेटर्स के तौर पर, इवन सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पर। डोंट यू थिंक जो हमने पूरा पैराग्राफ अभी तक पढ़ा उसी पूरा पैराग्राफ को उन्होंने समराइज कर दिया जब भी कंक्लूड कर रहे हैं, और ऐसा ही होता है जब कभी भी कंक्लूजन करना होता है, जो भी हमने लिखा है, जो भी बातें लिखी है उसको कंक्लूड करके दिया जाता है। हर रीडिंग कंप्रेहेंशन में ऐसे होता है, छोटा रीडिंग कंप्रेहेंशन होगा तो कंक्लूजन भी उसका 2 से 3 लाइन का होगा, बड़ा होगा तो कंक्लूजन भी उसका बड़ा होगा। समझ रहे मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। द मॉडल ऑल्सो अलाउज, ये जो मॉडल है ये इसके लिए अलाउ भी करता है सिविल सर्वेंट्स को टू स्टेप अवे फ्रॉम द डेली ग्राइंड ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी टू फोकस, वो फोकस कर पाएंगे स्किल डेवलपमेंट पर, स्पेशलाइजेशन पर। फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, जो ब्रेक मिलेगा फ्रॉम द रूटीन से, तो इस ब्रेक से क्या होगा, कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा ये मोनोटोनी, री एनर्जाइज कर देगा सिविल सर्वेंट्स को, एनहांस कर देगा उनका मोटिवेशन बाय एंगेजिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। सिविल सर्वेंट जो है ये क्या करेंगे, कैन रिजुविनेट, फिर से अपने आप को एनर्जाइज कर देंगे देयर प्रोफेशनल ड्राइव को, देयर बाय अवॉइडिंग दी डेडवुड, जो डेडवुड इफेक्ट हो रखा है उनका, यानी कि जो कोई काम करते ढंग से नहीं हो पाता है वो खत्म हो जाएगा। दैट ऑफन अराइजेस इन द प्रोलॉन्ग करियर, जो कि आ जाता है जब लंबे समय तक करियर हो जाता है विद इन द गवर्नमेंट सेक्टर, किसी एक गवर्नमेंट सेक्टर में। ये है हमारे सामने पूरा एडिटोरियल दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एंड में लिखा हुआ है, जिसने लिखा हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो दिस इज अबाउट द एडिटोरियल जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। नाउ टेल मी, ये प्रीमियम एडिटोरियल क्या सच में प्रीमियम वैल्यू, प्रीमियम कंटेंट आपको देता है क्या? ये प्रीमियम कंटेंट देता है, बट क्या मैं आपको प्रीमियम वैल्यू, प्रीमियम कंटेंट देता हूं? अगर हां तो कमेंट करके बताना यस सर। कैसे बताओगे? आपने आज पूरा सेशन पढ़ा, एनालाइज करके आपको समझ में आया कि अच्छा ठीक है इस तरीके से हमें रीडिंग करनी है, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप इसी तरीके से रीडिंग करोगे, मेरे साथ रीडिंग करोगे, फिर उसके बाद खुद से रीडिंग करोगे, मेरे साथ पढ़ना है खुद से पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ना है खुद से पढ़ना है, जितना ज्यादा खुद से पढ़ोगे मेरे साथ पढ़ने के साथ में, उतना ज्यादा आपको लगेगा कि हां मेरे को समझ में आ रहा है। बट आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, बट खुद से पढ़ना नहीं आ रहा है तब तक आप मेरे साथ पढ़ोगे, हर दिन मेरे साथ बने रहोगे तो खुद से आप भी पढ़ते रहोगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दो चीजें मैं कराता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, है ना। बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बात अब बोलने वाला हूं। एक तो सुबह 7 बजे 7 AM में लाइव पढ़ाता हूं, और वो पढ़ाता हूं मैं द हिंदू एडिटोरियल, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया। ये एडिटोरियल 2 एडिटोरियल होते हैं दोस्तों, जिसकी तकरीबन 450 के आसपास तक का वर्ड लिमिट वाले एडिटोरियल हम लोग पढ़ रहे होते हैं। 2 आर्टिकल में ये कराता हूं, ठीक है। और एक एडिटोरियल आप अभी देख रहे हो, ठीक है, ये है प्रीमियम। इस प्रीमियम को हम लोग लाइव नहीं कर रहे होते हैं, है ना। इस प्रीमियम को जब जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर आता हूं, एक्स्ट्रा मेहनत करके लेकर आता हूं, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा दे पाऊं। आप में से वो बच्चे जिनको लगता है इंग्लिश बहुत वीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा सीख पाओ। और अगर आप एक्स्ट्रा सीख रहे हो तो प्यारा सा लाइक बटन पे प्रेस करना, प्यारा सा कमेंट भी करना कि सर हम सीख रहे हैं एंड वी वांट दिस सीरीज टू बी कंटिन्यूड, और ये भी लिखकर बताना ताकि हम इस सीरीज को लगातार आगे बढ़ाते जाएं। और क्या आपको और भी सीखना है? तो यस, आपको सीखना होगा। तो एक काम करिएगा, आप बैंकर्स में यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप इसी चैनल को जो देख रहे हो ना, इस पर जाओ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, द हिंदू की प्लेलिस्ट लो, उसको पढ़ना शुरू करो। प्लेलिस्ट के अलावा दोस्तों आप वीडियो, आप दूसरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट सीखना चाहते हो जहां पर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। वैसे तो शाम को 5 बजे मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, जो प्रैक्टिस कराता हूं, बाकी आपको इंग्लिश की भी प्रैक्टिस मिल जाएगी। बढ़िया। आपको लगता है कि विशाल सर आप पढ़ा रहे हो, मेरे को समझ में आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे टीचर का काम तो यही है कि जो वो पढ़ाए वो सामने स्टूडेंट को समझ आए, न कि ये काम है मेरा काम हो गया पढ़ाना खत्म बात। नहीं, अच्छे टीचर का काम ये कि जो वो पढ़ाए वो आपको समझ में आए। तो मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपको समझ में आया है? अगर आया है और अगर आप बेसिक से और पढ़ना चाहते हैं, नॉट ओनली मी, इनफैक्ट अदर टीचर्स के साथ में भी, जो मैथ्स, रीजनिंग और जीए में आपको एक्सपर्ट बना दे और फाइनली आपका सिलेक्शन दिलवा दें,
तो दोस्तों आप अनअकैडमी पर पढ़ लीजिए, मेरे साथ में अनअकैडमी पर आपके लिए कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस कोर्स का नाम है लेवल अप बैच। शाम को 7 बजे पढ़ाता हूं लेवल अप बैच में, आप उसे एनरोल कर लेना। इफ यू डोंट वांट टू एनरोल, आप बाकी भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, है ना, तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपके पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं अनअकैडमी पर, उसके लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट सूचना है आप सब लोगों के लिए, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 28 नवंबर से आपके लिए प्राइस हाइक होने वाला है, नंबर 1। तो इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, आप उससे पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। पहली चीज तो प्राइस हाइक होने वाला है, दूसरी चीज अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो 50% ऑफ है, और 50% ऑफ होने पर आपका प्राइस है 2799। ये आपका प्राइस है 2799, 50% भी आपका ऑफ है, आप इसका बेनिफिट उठाइए। साथ में जब आप इसका बेनिफिट उठाएंगे तो आपको यह भी ध्यान रखना है, एक कोड में देता हूं एबीपी, उस कोड को लगाओ, आप यहां लिख देता हूं मैं, उस कोड को लगाने से आपको हमेशा डिस्काउंट मिलता है। जैसे अभी 50% ऑफ चल रहा है, ये ऑफ वाला डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अरुण सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, अभिजीत सर जीए पढ़ाते हैं, पुनीत सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। हमारी टीम का नाम है टीम एवीपी और हम शानदार पढ़ाते हैं। आप हमसे यूट्यूब पे पढ़िए और उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्राइस है दोस्तों, 50% ऑफ होने के बाद ये हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन लेने का भी आपको यहाँ पर कोड, सब्सक्रिप्शन लेने का भी लिंक दिया हुआ है। वैसे हालांकि कोड तो यहाँ भी लिखा हुआ था, पता नहीं क्यों नहीं मैंने बताया। तो ऑफर ये खत्म हो जाएगा 27 तारीख को और उसके बाद से प्राइस हाइक हो जाएगा 28 तारीख से। तो मेरा आप सबसे कहना है, आप इसको एनरोल कर लीजिएगा। जो अपकमिंग बैच चाह रहे हैं, तो देखो अपकमिंग एक नया बैच आने वाला है, जिस बैच का नाम है वॉरियर बैच। ये है वॉरियर बैच। इस वॉरियर बैच में दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा शाम को 4 बजे 4 PM पर। मैं इसमें क्या पढ़ाऊंगा बताता हूं। शाम को 7 बजे तो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों इंग्लिश में कि किस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं हर एक चैप्टर के, और शाम को 7 बजे के बाद जो 4 बजे मैं पढ़ा रहा हूं, 4 बजे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन डेप्थ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इन डेप्थ प्रैक्टिस क्या होती है, कॉन्सेप्ट सीखा, क्वेश्चन किया, प्रैक्टिस की, आपके डाउट लिए, समझा, आपने क्या पूछा उसको समझा, उसके जवाब दिए, आपको अच्छे समझ में आए, दूसरे बच्चे को क्या नहीं समझ में आए उसको पढ़ा, डिस्कशन किया, प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस और आगे बढ़े। क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड, इट इज द आवर ऑफ द नीड। अगर हाँ ये है, जरूरत है, आपको लगती है, तो प्लीज ज्वाइन, आप जरूर ज्वाइन करिए। इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द क्लासेस। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाकी मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।